बैंकिंग में मिस सेलिंग को रोकने के लिए गलत जानकारी देकर स्कीम बेचना मिस सेलिंग है। अब आरबीआई ने सख्त नियम बनाए हैं जो 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लोन हेल्प टेक्नीशियन पर। आज हम बात करेंगे बैंकों द्वारा ऐसी स्कीमें ज़बरदस्ती बेचना जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, या आपको बिना बताए उस सर्विस को एक्टिव कर देना जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, यानी कि मिस सेलिंग के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में मिस सेलिंग को रोकने और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सख्त नियम बनाए हैं। सरल शब्दों में, जब कोई बैंक या वित्तीय संस्थान आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचता है जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, या गलत अधूरी जानकारी देकर कोई ऐसी स्कीम बेचता है, तो इसे मिस सेलिंग कहा जाता है। आरबीआई के नए नियम बदल रहे हैं जो कि 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। मिस सेलिंग क्या है? अनुचित प्रोडक्ट बेचना, ग्राहक की उम्र, आय, वित्तीय जोखिम उठाने की क्षमता और ज़रूरतों को समझे बिना गलत प्रोडक्ट बेच देना। गलत जानकारी देना, प्रोडक्ट के जोखिम, चार्ज या लॉक इन पीरियड के बारे में अधूरी या भ्रामक जानकारी देना। जबरन बिक्री, लोन के साथ अनिवार्य रूप से कोई इंश्योरेंस या नया प्रोडक्ट थोपना, जैसे कि होम लोन के साथ ज़्यादातर इंश्योरेंस लेना ही होगा। इसके साथ आमतौर पर होता है कि होम लोन ले रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस लेना होगा, जो कि शायद उन्हीं के अलाइंड कंपनी का इंश्योरेंस होगा। तो कंपलसरी बंडलिंग पर भी आरबीआई की नज़र है। डार्क पैटर्न, डिजिटल ऐप या वेबसाइट पर ऐसी डिज़ाइन का इस्तेमाल करना जो ग्राहक को अनचाहे फैसले लेने के लिए मजबूर करे, जैसे कि नहीं के विकल्प को छुपाना। आरबीआई के नए नियम, स्पष्ट सहमति, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले बैंक को आपसे स्पष्ट सहमति लेनी होगी। डिजिटल माध्यमों पर डिफ़ॉल्ट कंसेंट, पहले से चुना हुआ हाँ नहीं हो सकता, यानी बस कहा कही वाली बात नहीं चलेगी, आपको बिल्कुल लिखित जो है वो परमिशन लेना होगा। प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी चेक, बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो प्रोडक्ट वह बेच रहा है वह ग्राहक के वित्तीय प्रोफाइल के अनुकूल है या नहीं। रिफ़ंड और मुआवजा, यदि मिस सेलिंग साबित होती है तो बैंकों को ग्राहक को पूरा रिफ़ंड देना होगा और हुए नुकसान के लिए भी मुआवजा देना होगा। जबरन बंडलिंग पर रोक, अब लोन के साथ कोई भी तीसरा प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस ज़बरदस्ती नहीं बेचा जा सकता। शिकायत कैसे करें? यदि आपको लगता है कि आपके साथ मिस सेलिंग हुई है तो आप ये कदम उठा सकते हैं। संबंधित बैंक में शिकायत, सबसे पहले अपने बैंक के ग्रीवेंस ऑफिसर के पास लिखित शिकायत दर्ज करें। समय सीमा, यदि बैंक कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं बताता है तो आप प्रोडक्ट मिलने के 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई लोकपाल, यदि बैंक आपकी शिकायत का संतोषजनक समाधान नहीं करता है तो आप आरबीआई की ऑप्समैन यानी कि लोकपाल स्कीम के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें, हमेशा ध्यान से दस्तावेज पढ़ें, विशेषकर शर्तें, टर्म्स और कंडीशन को ध्यान से पढ़ें। एजेंट की मौखिक बातों पर भरोसा करने की बजाय लिखित दस्तावेज पर ध्यान दें। फ्री लुक पीरियड, आमतौर पर 15 से 30 दिन का उपयोग करें, जिसमें आप पॉलिसी को बिना किसी नुकसान के वापस कर सकते हैं। आरबीआई के ये नियम 2026-27 से और अधिक कड़ाई से लागू हो रहे हैं, जिनका उद्देश्य बैंकिंग सेल्स को पारदर्शी बनाना है। किसी भी वित्तीय उत्पाद को खरीदने से पहले यह जरूर जांचें कि क्या है वह आपकी वास्तविक ज़रूरत से मेल खाता है। तो चलिए दोस्तों, अब नज़र इसी बात पर रहेगी, 1 जनवरी 2027 से नए नियम, नया फ्रेमवर्क लागू हो रहा है। आरबीआई कितनी सख्ती से इसे लागू करता है और बैंक किस तरीके से इन रूल्स को फॉलो करते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर कोई और जानकारी होगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी जानकारियाँ लेके आते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।